अपने जीवन में सफल होना हर किसी का एक सपना होता है। हर कोई यही चाहता है कि उसे एक अच्छी और ईमानदारी वाली जॉब मिले। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे कोर्स करने होते हैं। इन्हीं कोर्स में से एक कोर्स है पीएचडी कोर्स। दोस्तों, यदि आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम एक पॉपुलर कोर्स के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीएचडी कोर्स। इस वीडियो में हम आपको पीएचडी क्या है, पीएचडी कोर्स डिटेल की पूरी जानकारी आसान से शब्दों में बताएंगे। आपको यहाँ पर हम पीएचडी की जानकारी की वो सभी जानकारी बताएंगे जो आपको जाननी जरूरी है और आप जानना चाहते हैं, जैसे पीएचडी क्या है, पीएचडी फुल फॉर्म का नाम, पीएचडी कैसे करें, पीएचडी के लिए योग्यता क्या है, पीएचडी कोर्स डिटेल, पीएचडी प्रक्रिया, पीएचडी एडमिशन कितने साल की होती है, पीएचडी की फीस कितनी है, पीएचडी के विषय। एक बात और फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। दोस्तों, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिकली डॉक्टर नहीं होते हैं, फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। असली में उन्होंने पीएचडी का कोर्स कर रखा होता है, इस कारण उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहता है। दोस्तों, पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री है। यह एक उच्च स्तर की डिग्री है। पीएचडी करना आसान काम नहीं है। यदि आपको पीएचडी कोर्स करना है तो आप पीएचडी एडमिशन सीधे तरीके से नहीं ले सकते हैं। आपको सबसे पहले स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी होती है। इतना करने के बाद ही आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी का कोर्स करना ज़रूरी होता है। पीएचडी की डिग्री में आपको एक विशेष विषय पर अध्ययन करना होता है। फिर जब आपको उस विषय का पूरा ज्ञान हो जाता है और आप उस विषय में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको पीएचडी डिग्री दी जाती है। फिर आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। पीएचडी की डिग्री करने के लिए आपके पास जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। यदि आपके उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क होंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको आसानी के लिए बता दें कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में ही आप 12th और ग्रेजुएशन पूरी करें। इससे आपको आगे पीएचडी करने में बहुत आसानी होगी। यदि आप सफलतापूर्वक अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में कई सारे फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पीएचडी कितने साल का होता है। आपको बता दें कि पीएचडी का कोर्स 3 साल का होता है। यह कोर्स एक उच्च स्तर का कोर्स है जो करना आसान काम नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद हम अपने नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि जोड़ सकते हैं। दोस्तों, पीएचडी करने के लिए पहले स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करना जरूरी होता है। अगर आप अभी स्कूल में हो और भविष्य में पीएचडी करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट 11th क्लास में ज़रूर लें जिसमें आप आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं। 12th में पास होने के बाद आपको कॉलेज से ग्रेजुएशन करनी होगी और ध्यान रहे ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट जरूर लें। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करनी होगी। आपको कोशिश रखनी चाहिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स आए। पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए आपके कम से कम 55% या फिर 60% नंबर जरूर होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बारी आती है यूजीएस नेट टेस्ट की। पीएचडी करने के लिए इस टेस्ट को पास करना अनिवार्य होता है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से पहले ये स्टेप होता है जब हमें नेट टेस्ट को क्लियर करना होता है। इस टेस्ट को क्लियर करना आसान नहीं होता, इसलिए आपको इसके लिए कोचिंग भी ले लेनी चाहिए ताकि यूजीएस टेस्ट आसानी से क्लियर की जा सके। यूजीएस नेट टेस्ट पास करने के बाद अंतिम स्टेप पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट का है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी कोर्स करना है उसमें एडमिशन के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है, जिसे क्लियर करने के बाद ही वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का नाम लग जाता है। इससे आपकी पर्सनालिटी और भी बढ़ जाती है। पीएचडी कोर्स करने के बाद आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाएंगे। यदि आपके पास पीएचडी की डिग्री होगी तो आप आसानी से किसी कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो सकते हैं और आपके जॉब लगने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। पीएचडी करने के बाद आप अपने क्षेत्र में सही या गलत का निर्णय खुद ले सकते हैं। यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहलाएंगे। पीएचडी करने के बाद आप अपने क्षेत्र में किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आप अपने विषय पर रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं।
पीएचडी की जानकारी जानने के बाद आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि पीएचडी की फ़ीस कितनी है। दोस्तों आपको बता दें कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पीएचडी की फ़ीस अलग अलग होती है। ये तो उस कॉलेज पर ही डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज पीएचडी फ़ीस लगभग 30 से 40 हज़ार एक साल की हो सकती है। पीएचडी करने में लगभग 3 साल का समय लगता है। ये कोर्स सेमेस्टर में होता है, जिसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम भी होते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ पॉपुलर पीएचडी सब्जेक्ट बता रहे हैं। ज़्यादातर लोग इन सब्जेक्ट में पीएचडी करना पसंद करते हैं, जैसे पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन मैनेजमेंट। इसके अलावा भी और सारे सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों पीएचडी क्या है, अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा। अब आपको पीएचडी की तैयारी करने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, इससे आपको पीएचडी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप सभी पहले के पेपर खरीदें और उन पेपर का एनालिसिस करें, जिससे आपको पीएचडी पेपर का पैटर्न का पता चल जाएगा और पता लग जाएगा कि पीएचडी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उनकी सहायता लें जो पहले पीएचडी कर चुके हैं और हमेशा उनके संपर्क में रहें। यदि आपका सब्जेक्ट करंट अफेयर से संबंधित है तो आपको न्यूज़पेपर की मदद लेनी चाहिए और हमेशा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अपने पीएचडी के विषय के बारे में जानकारी जानने की इच्छा हमेशा रखें। यदि आप पीएचडी का कोर्स कर लेते हैं तो आपके भविष्य में कई सारे जॉब और काम करने के रास्ते खुल जाते हैं। आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी भविष्य बना सकते हैं। आप मेडिकली रिसर्च में काम कर सकते हैं। यदि आप पीएचडी इन केमिस्ट्री करते हैं तो आप केमिकल रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं। यदि आप पीएचडी इन न्यूट्रिशन करते हैं तो आपको साइंटिफिक एडवाइज़र में काम मिल सकता है। इनके अलावा भी आप अपने विषय से संबंधित क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह वीडियो पीएचडी क्या है पूरी जानकारी पसंद आई होगी। पीएचडी क्या है इस जानकारी को आगे शेयर करें। यदि आपका इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।